नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। अप्सरा साधना का एक बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक अनुभव। मित्रों, यह जो अनुभव है इसमें जिस साधक ने अप्सरा साधना की थी, उस साधक ने अप्सरा साधना के ही बल पर किस प्रकार अपने जीवन में धन धान्य सुख संपदा प्राप्त की, आज आपको ये सुनने को मिलेगा। मित्रों, एक साधक थे जो कि पैसे की समस्या से बहुत ही परेशान थे। इनका परिवार इससे पूर्व बहुत ही गरीब था। साधक ने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए श्रीमाली जी की जो संस्था है, श्रीमाली जी को तो सभी लोग जानते होंगे, जो कि अप्सरा साधना को समस्त संसार में फैलाने वाले हैं। ये साधक श्रीमाली जी के उस संस्था में जाते हैं और वहाँ पर ये अप्सरा साधना की दीक्षा प्राप्त करते हैं। अप्सरा साधना की दीक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने मेनका अप्सरा की साधना उनसे प्राप्त की थी। मेनका अप्सरा की साधना इन्होंने माता के रूप में संपन्न की थी। माता के रूप में इन्होंने जब साधना करना आरंभ किया तो पहली ही साधना से इन्हें बहुत ही प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। इनका स्वयं का व्यापार चलने लगा। इन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, बड़े बड़े बंगले खरीदे, और ये सभी चीज़ें जो इनके साथ घटना घट रही थी, ये सभी अप्सरा साधना के ही फल स्वरूप इन्हें प्राप्त हो रहा था। इस प्रकार की दिव्य और चमत्कारिक अनुभव जब इनके जीवन में होने लगे तो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ही खुशी हुई। इन्हें अप्सरा साधना के प्रति और भी आकर्षण इनका बढ़ा। ये साधक बाकायदा एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक भी बन चुके थे और इनके पास प्रचुर मात्रा में धन धान्य सुख संपदा आ चुकी थी। लेकिन मित्रों, क्या होता है कि अप्सरा साधना के आकर्षण में आकर ये जो साधक थे, ये एक ऐसे साधक के पास जाते हैं जिसका YouTube पर चैनल है। ठीक है, हम उसका नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन इस साधक ने क्या किया कि उस साधक को श्रीमाली जी की संस्था से जुड़ा हुआ समझकर इन्होंने उससे अप्सरा साधना की दीक्षा प्राप्त की। अब मित्रों समझिएगा, अप्सरा साधना के दौरान यदि जो मंत्र होता है उसमें आपको ऐसा लग सकता है कि भाई हो सकता है कि ये अप्सरा का ही मंत्र हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यदि बीज मंत्रों का हेर फेर हो और साधक यदि बीज मंत्रों के विषय में जानकारी न रखता हो तो तामसिक शक्तियाँ भी अप्सरा साधना के दौरान आ जाती हैं। इसके साथ साथ में भी एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई कि इस साधक ने उस साधक से, यानी कि जिसका चैनल है, हम उसे एक तांत्रिक कहेंगे, तो इस साधक ने उस तांत्रिक से नाभि दर्शन अप्सरा की दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा के दौरान उस तांत्रिक ने इन्हें अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला और बहुत सारी अप्सरा से जुड़ी हुई सामग्रियां प्रदान की। उसने क्या किया कि एक प्रकार से तामसिक मंत्र के द्वारा अप्सरा साधना के यंत्र को सिद्ध किया। उसने बाकायदा एक तामसिक शक्ति को उस यंत्र में स्थापित किया और इस साधक के पास उसे कुरियर कर दिया। साधक ने उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखकर नाभि दर्शन अप्सरा की साधना आरंभ की। और मित्रों, नाभि दर्शन अप्सरा साधना आरंभ करने के बाद से इनके घर में जो तबाही मची है, जो बर्बादी हुई है, आप सभी विश्वास नहीं करेंगे। इनके पत्नी को इतनी परेशानी हो गई कि बाकायदा इनकी पत्नी को, इनकी माँ तक को शक्तियाँ दिखती थीं, तामसिक शक्तियाँ, और वो सभी शक्तियाँ इनकी पत्नी और इनकी माता को परेशान भी करती थीं। यहाँ तक कि ये तक नौबत आ चुकी थी कि इनकी पत्नी सुसाइड करने वाली थी। लेकिन साधक ने बहुत ही सब्र रख के, अपने दिल पर पत्थर रख के, जब साधक बहुत ही परेशान हो गए तो साधक ने नाभि दर्शन अप्सरा साधना जो ये साधक कर रहे थे, उस साधना को साधक ने रोक दिया, क्योंकि उस साधना के फलस्वरूप इनके घर में इस प्रकार की समस्या आ रही थी। साधक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। साधक ने क्या किया, इससे पूर्व जो इन्होंने अप्सरा की दीक्षा ली थी, मेनका अप्सरा की जो इन्होंने दीक्षा ली थी, उस अप्सरा के भी यंत्र और उसकी माला को, और इस अप्सरा यानी कि जो नाभि दर्शन अप्सरा का यंत्र था, इसकी माला थी,
सभी प्रकार की अप्सरा साधना से जुड़ी हुई सामग्रियों को इस साधक ने जल प्रवाहित कर दिया। इसके फलस्वरूप जो इनका धन इन्होंने अप्सरा साधना से कमाया हुआ था वही धन खर्च हो चुका था। इलाज में कहें या फिर कर्ज में कहें, क्योंकि इस साधना के दौरान इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज भी हो चुका था। इनका व्यापार ही नहीं चल रहा था, ठप हो चुका था। तो इन सभी समस्याओं के कारण साधक ने कर्ज भी लिया था। तो उस कर्ज को चुकाते चुकाते इनका वो व्यापार भी बिक गया, इनका घर बार भी बिकने की नौबत पर आ गया। इन सभी समस्याओं से ग्रस्त होकर साधक हमारे पास आए थे और साधक ने अपनी ये कहानी हमें सुनाई थी। लेकिन जब हमने साधक को समझाने की चेष्टा की तो साधक को समझ नहीं आया। इन्हें ऐसा लगा कि ये पूर्ण अनुभव अप्सरा के साधना करने की वजह से ही हुआ है। लेकिन मित्रों, आप सबको भी समझने की आवश्यकता है, इसीलिए मैं ये अनुभव आप सभी को बता रहा हूँ, आप सभी को सुना रहा हूँ। अप्सरा साधना आप जिस तांत्रिक से ले रहे हैं, जिस गुरु से ले रहे हैं, वो गुरु आपको किस प्रकार का यंत्र सिद्ध करके दे रहा है, उस यंत्र में कौन सी शक्ति है, ये आपको नहीं पता है। इसीलिए किसी भी गुरु से जुड़ते हैं तो सर्वप्रथम किसी भी प्रकार की सामग्री न लें तो ही अच्छा होता है। मित्रों, मेरे पास कोई भी व्यक्ति जुड़ता है तो मैं उसे कभी भी कोई सामग्री नहीं देता। आज तक मैंने अपने साधकों को अप्सरा यंत्र दिया ही नहीं। अप्सरा माला तो छोड़ ही दीजिए, मैंने केवल अपने साधकों को ज्ञान दिया है किस प्रकार से वे सभी अप्सरा साधना कर सकते हैं, अपने जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं केवल मंत्र जप से ही। और केवल मंत्र जप करके ही मेरे बहुत सारे साधकों ने अप्सरा की सिद्धि प्राप्त की है। हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अप्सरा यंत्र भी बहुत ही आवश्यक होता है अप्सरा साधना के दौरान। अप्सरा यंत्र स्वयं से कोई साधक कैसे बना सकता है और स्वयं से कैसे जागृत कर सकता है, ये भी मैं अपने साधकों को सिखाता हूँ। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे का समय लगता है। अप्सरा यंत्र आप स्वयं अपने हाथों से सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, यदि आपके पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, आपके पास कोई बताने वाली सिद्धि नहीं है जिससे कि आपको पता लग सके कि आपके पास जो सामग्री आ रही है या फिर जो शक्ति आ रही है वो किस प्रकार की है, और आप किसी भी तांत्रिक से कोई सामग्री मंगा रहे हैं, तो हो सकता है वो तांत्रिक कोई नकारात्मक शक्ति आपको डाल के दे दे। क्योंकि तांत्रिकों को केवल इतना होता है कि आपको अनुभव होने चाहिए। आपको अनुभव हुए, उनका काम हो गया, आपसे उन्होंने धन ले लिया। आप सभी धन जहाँ पर दे रहे हैं वहाँ पर सबसे पहले तो जुड़कर ये देखिए कि वो एक जेन्युइन साधक है कि नहीं। मैं किसी भी साधक से जुड़ता हूँ या फिर कोई भी साधक मुझसे यदि आता है, मेरे पास आता है, मुझसे जुड़ता है, तो जो बेसिक ज्ञान है वो ज्ञान मैं उस साधक को सबसे पहले देता हूं कि अप्सरा साधना आपको ऐसे ऐसे करनी है। और इसीलिए मैं अप्सरा का कोई यंत्र, कोई माला, कोई भी सामग्री नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है अगर सिद्धि मिलनी है तो वो मंत्र से ही मिलनी है। मंत्र ही सर्वोपरि है सिद्धि प्राप्ति में। इसलिए मित्रों, आप सभी मेरी इस बात को समझें और इस अनुभव से आप सभी को सीख प्राप्त करना चाहिए। आप सभी को यदि अप्सरा साधना करनी है तो आप सभी मुझे से जुड़ सकते हैं। मैंने जिन जिन साधकों को अप्सरा साधना करवाई है उनके अनुभव भी स्क्रीनशॉट के साथ उन साधकों ने स्वयं से अपने अनुभव बताए हैं वीडियो में। आप सभी वो अनुभव भी सुन सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट भी सबूत के तौर पर देख सकते हैं। इसलिए आप सभी को मैं सबूत भी देता हूँ कि आप सभी जानें कि भाई जेन्युइन साधक कौन है, कौन आपको एक वास्तविक अप्सरा साधना करवा सकता है। तो आप सभी समझदार हैं, इस बात को समझें। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अप्सरा साधना यदि आप सभी करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर संपर्क करके आप सभी 1 दिन की अप्सरा साधना, 21 दिन की अप्सरा साधना, 11 दिन की अप्सरा साधना, 7 दिन की भी अप्सरा साधना प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी साधनाओं में आपको सिद्धि भी मिलती है। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।